सुनहदरपुर गांव हरियाली से घिरा एक शांत सा इलाका था, जहां घुमावदार रास्तों पर बरसों से एक बूढ़ा डाकिया हरिराम अपने पुराने साइकिल पर चिट्ठियां बांटता था। 40 सालों से वह गांव के हर घर में खुशियां, गम, इंतजार और मोहब्बत पहुंचाता आया था। दुनिया मोबाइल और इंटरनेट की ओर भाग चली थी, लेकिन हरिराम का थैला अब भी कागज की उन चिट्ठियों से भरा होता था, जिनमें स्याही से जज्बात बहते थे। एक ठंडी सुबह जब वह रोज की तरह अपने चिट्ठियों को छांट रहा था, तो उसे थैले के सबसे नीचे एक पुरानी चिट्ठी दिखी। पीला पड़ चुका लिफाफा, मिट चुका पता और धुंधली सी लिखावट, लेकिन चिट्ठी कभी खोली नहीं गई थी। पता लिखा था, मीरा देवी, वट वृक्ष के पास वाला घर, सुनझद्रपुर। हरिराम का दिल धड़क उठा। मीरा वही स्कूल टीचर जिससे वो एक तरफा मोहब्बत करता था। बरसों पहले वह गांव छोड़ दिल्ली चली गई थी। सुना था वहां किसी से शादी कर ली। हरिराम ने कभी शादी नहीं की। चिट्ठी ने उसकी नींदें छीन ली। क्या यह चिट्ठी मीरा के लिए बहुत मायने रखती थी? क्या वह अब भी जीवित थी? सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते वह दिल्ली के एक वृद्धाश्रम तक पहुंच गया, जहां उसे बताया गया कि मीरा देवी अब वहीं रहती हैं। बूढ़ा हरिराम अपनी वर्दी पहने कांपते हाथों में चिट्ठी लिए उसके पास पहुंचा। एक बेंच पर बैठी झुर्रियों भरे चेहरे वाली मीरा धीमे धीमे कोई लोरी गुनगुना रही थी। मीरा देवी? हरिराम ने धीरे से पूछा। हाँ, उन्होंने आश्चर्य से देखा। आपके लिए एक चिट्ठी है, बहुत पुरानी, लेकिन शायद बहुत जरूरी। मीरा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। यह उनके छोटे भाई की चिट्ठी थी, जो कारगिल युद्ध में शहीद हो चुका था। उसमें लिखा था, दीदी, आप बहुत याद आती हैं। आपसे मिलना चाहता हूं। एक बार घर आ जाओ। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोचती थी उसने कभी मुझे याद नहीं किया, वह फुसफुसाई। माफ कीजिए, हरिराम ने कहा, मैं समय पर नहीं पहुंचा। नहीं, मीरा मुस्कुराई। आपने ये चिट्ठी उस वक्त दी जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस शाम हरिराम वापसी की बस में बैठा तो उसके कंधे हल्के थे। सालों से दबे बोझ ने जैसे अब अलविदा कह दिया हो। चिट्ठियां कभी देर से पहुंचे, पर जब दिल से भेजी जाएं, तो वो कभी देर नहीं करती।